पुष्टाहार योजना के तहत आवंटित होने वाले राशन को लेकर आंगनबाड़ियों ने वितरण प्रणाली की जानकारी दी। आए दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाए जाते हैं, जिसको लेकर आज मुजफ्फरनगर के बाल विकास सेवा व पुष्टाहार विभाग कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुपरवाइजर संगीता देवी के द्वारा सभी आंगनबाड़ियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हलचल इंडिया से खास बातचीत में सुपरवाइजर संगीता और अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने राशन वितरण में आने वाली समस्याओं को लेकर और लोगों की शिकायतों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार ही राशन आवंटित किया जाता है। यह राशन चिन्हित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग इसे सभी के लिए मानकर हंगामा करते हैं, जो कि अनुचित है। इसके लिए सभी में जागरूकता होनी अति आवश्यक है। पुष्टाहार कम देने की आरोप लगाने की हमारे मुख्य सेविका ने भी आपको सारी बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक तो जिस समय आंगनबाड़ी यहाँ पे बनाई गई थी या अपने परियोजना में शुरू हुई थी, लागू हुई थी, उस समय आबादी बहुत कम थी वह मोहल्लों की, और आबादी अब बहुत ज़्यादा घनी हुई भी है। हमारे यहाँ 1000 पे लाभार्थी मतलब 1000 परिवारों पे आंगनवाड़ी नियुक्त की गई थी, कहीं 800 पे कहीं 1000 पे, लेकिन आज की डेट में एक आंगनवाड़ी के पास लगभग 2000 की आबादी का सर्वे करने के बाद भी आबादियाँ खाली पड़ी हुई हैं। वो लाभार्थी उनको हम सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे टीकाकरण है, पल्स पोलियो है और अन्य सब काम है, सब कुछ कराते हैं उन लोगों को, लेकिन 100% उनके हिसाब से जो हमारी आबादी के अकॉर्डिंग सरकार राशन हमें देती है। अगर हमारे पास एक आंगनवाड़ी के पास 74 लाभार्थी हैं, 75 लाभार्थी हैं, तो उसको उस आंगनवाड़ी को उस पुरानी आबादी के अकॉर्डिंग ही राशन आज तक प्राप्त होता है, यानी कि 50 लाभार्थियों का राशन प्राप्त होता है। तो 25 लाभार्थी तो वो हमेशा रहते ही एब्सेंट ही रहेंगे। इसके साथ साथ हमारा ये भी है कि हमारा जो विभाग है कुपोषण पे कार्य करता है। अब एक मोहल्ले में कितने परिवार जो गरीब तबके के हैं, हमारी आंगनवाड़ी उनको छांटती है कि गरीब तबका और जिधर से कुपोषण यानी कि जिसके पास खाने की कमी है उसी को ज़्यादा देने में फ़ायदा होगा। तो जो सक्षम परिवार हैं वो आरोप भी लगाते हैं और वो सक्षम वहाँ तक जाने के लिए भी सक्षम होते हैं। उसके लिए हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी नित्य प्रतिदिन पूरी मेहनत करते हैं और उनको बुला कर लाभार्थियों को समझाती हैं, क्योंकि दवाई बीमार को दी जाती है और जो खुद सक्षम है वो अपना ट्रीटमेंट भी खुद करा देगा, उसे एनआरसी भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो दिल्ली तक खुद अपना ट्रीटमेंट कराता है। इन्हीं सब बातों के साथ कुछ आबादियाँ जो खाली हैं वो लोग परेशान फिरते हैं कि हमको भी राशन मिल जाए। तो हमारी मैडम ने भी बताया और मैं भी बता देती हूँ कि 100% का राशन कभी नहीं मिलता। राशन डीलर के पास सब लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं और जो माननीय मोदी जी भी दे रहे हैं, सब योगी जी भी दे रहे हैं, उनको 100% का राशन डीलर देगा। आंगनवाड़ी केवल कुपोषण मिटाने को, कुपोषण जहाँ से आने वाला तबका है उसको राशन देती है। तो इन जो शिकायतें हैं इन पे मेरी मोहल्ले वासियों से भी और पूरे जिले से अपील है कि अधिकारियों से भी मैं अपील करती हूँ कि उन शिकायतों पे कम ध्यान दिया जाए और उन लाभार्थियों को समझाया जाए, जो कि हमारा विभाग पूरी अच्छी तरह से करता है। फिर भी आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, बहुत अच्छा विभाग है हमारे यहाँ। उनसे ये भी अपील की जाए कि आप राशन के लिए शिकायत करते हो, उन लाभार्थियों से ये भी पूछा जाए, जब आप राशन की शिकायत करते हो जरा उनसे पूछा जाए आंगनवाड़ी केंद्र पे कितनी बार अपना बच्चे का वजन कराने जाते हो, जबकि आंगनवाड़ी तो हर उसमें वजन कराती है, हर महीने वजन भी कराती है, टीकाकरण भी कराती है और उनको घरों से बुला के बुलाती है, लेकिन केवल पोषाहार लेने के लिए उस घर का एक बंदा आता है, कभी बच्चे की शक्ल आंगनवाड़ी को नहीं दिखाते उसकी, और उसका वजन भी घर पे लेने जाना पड़ता है। तो उस मोहल्ले वासियों को ये मेरी तरफ से ये अपील है कि हर महीने अपने बच्चे का, क्योंकि ऐसा नहीं है कुपोषण केवल गरीब घर से ही आएगा, बीमार अमीर का भी बच्चा होता है, उस बच्चे का वजन जरूर कराएं आंगनवाड़ी के द्वारा, ताकि समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। और कुपोषण पर जैसे हमारा विभाग कार्य कर रहा है और नई नई शिक्षा नीति में भी लागू किया जा रहा है और नई नई नीति आ रही बनाई जा रही हैं, बहुत सारे काम जोड़े जा रहे हैं, उनमें कृपया मोहल्ले वासी उनका सहयोग प्रदान करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों ने मैडम ने भी हमारी बताया, पूरी जानकारी दी पूरी तरीके से, जैसे कि ये क्षेत्र वगैरह छूटे हुए हैं हमारे यहाँ, ये कंप्लेन आ रही हैं, वही बात है कि क्षेत्र छूटे हुए हैं, बच्चों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीकाकरण हम कराते हैं, पोषण की जितनी भी जानकारियाँ वो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको सामान लेने का तो रहता है आकर्षण, लेकिन कुपोषण के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के प्रयास से काम नहीं चलेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और हमारा सहयोग करना होगा। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ियों का चयन किया जाए,
ताकि हम हर एक बच्चे के साथ पहुंच पाएं और उनका पेरेंट्स को भी समझाएं और कुपोषण को दूर भगाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु। आज हम मौजूद हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में, जहां पर कहीं ना कहीं गलतफहमी लोगों के बीच रहती है और जानना चाहते हैं कि ये राशन कम क्यों मिलता है, कुछ लोगों को क्यों नहीं मिलता। इन्हीं बातों को लेकर आज हम यहाँ मौजूद हैं इस विभाग के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ आंगनबाड़ियाँ हैं और आंगनबाड़ी के साथ साथ उनके सुपरवाइज़र हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रहती है कि कुछ लोग छूट जाते हैं इस जो राशन की व्यवस्थाएं होती हैं। इनसे जानेंगे। हमारे साथ संगीता जी हैं, सुपरवाइजर हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, इसमें जो कहीं ना कहीं रिक्तियाँ रह जाती हैं, वो रिक्तियाँ क्यों रहती है और क्या इस योजना का लाभ है और किस तरह योजना संचालित की जाती है? हमें जो राशन प्राप्त हो रहा है वो लाभार्थियों के सापेक्ष थोड़ा कम मिलता है, तो इसीलिए सभी लाभार्थियों के लिए 100% तो नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे केवल कुपोषित बच्चे या जहाँ से कुपोषण आने की संभावना है उन घरों के लिए राशन उपलब्ध कराया जाता है। किस तरह ये चलाई जाती है योजना और कैसे राशन आता है, कितना राशन आता है, किस तरह बच्चे चिन्हित किए जाते हैं इसमें? ये कुपोषित बच्चों को हमारी आंगनबाड़ी घर घर जा कर के उनका वज़न करती हैं और जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनका वज़न करने के बाद उनकी पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये बच्चा कुपोषित है और इसकी देखभाल ऐसे करनी है और खाने में उनको क्या देना है, ये सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं। हाल ही में जो योजनाएं चल रही है इसमें क्या क्या बच्चों के लिए आ रहा है, किस तरह का राशन है और क्या क्या उसमें सम्मिलित है? इसमें ड्राई राशन आ रहा है, तो उसमें चावल हैं और दलिया है और इसका चने की दाल है और रिफाइंड है। जैसे कई बार शिकायत आती हैं कि बच्चों का नाम रजिस्टर में लिखा है लेकिन रजिस्टर में नाम होने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा, ये क्या समस्या रहती है? अच्छा, नाम होता है और राशन नहीं दिया जाता, या तो वो बच्चे टाइम से नहीं आते होंगे या वो बहुत अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं। 3 से 6 वर्ष के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जो स्कूल में एडमिशन होता है उनका, प्राइवेट में या सरकारी स्कूल में, तो उनको तो राशन हमारे सेंटर पे नहीं दिया जाएगा। केवल उन्हीं बच्चों को राशन दिया जाएगा जो 3 से 6 वर्ष के होंगे, जो प्रतिदिन हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होंगे। जनता में गलतफहमियां कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर बनी हुई है। हालांकि जो राशन डीलर हैं उनसे और राशन की जो सामग्रियां यहाँ पर आती है उनमें कितना फ़र्क रहता है? राशन डीलर को हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो है टोकन जारी करती हैं जिन बच्चों को राशन देना है, तो वो तो राशन डीलर अपने साइड से राशन देते हैं, उसमें हमारी जो आंगनबाड़ी है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जो हमारे नेफेड कंपनी है उसके द्वारा आंगनबाड़ी सेंटरों पे ही सप्लाई की जाती है, वो राशन हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्राप्त करती है और वो सही लाभार्थियों का चयन करके उसको राशन प्राप्त कराती हैं। अच्छा, जैसे गलतफहमी है इस पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपनी ओर से? जनता से ये कहना चाहूँगी कि सही राशन की मात्रा की उन्हें जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगी, और जितनी जानकारी उनको दी जाएगी और वो कुपोषित बच्चा है तो आंगनबाड़ी से उतने राशन की वो डिमांड करे। क्या मात्रा किस तरह नापी जाती है इसकी? अभी मैं नोट करके आपको बताती हूँ जी। ये इसका पैकेट में बंद आता है और इसके अंदर जैसे 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों का 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं का दलिया है और तेल 500 मिलीग्राम है और चने की दाल 1 किलो है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का 500 ग्राम चावल है और गेहूं भी का जो दलिया है वो भी 500 ग्राम है, तेल इसमें नहीं है, और चने की दाल भी इसमें 500 ग्राम दी जाएगी। और जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उन्हें 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूं का दलिया और तेल 500 मिली और 1 किलो चने की दाल। और इसी में ही जो 3 से 11 से जो 14 वर्ष की बालिकाएं हैं उनका भी हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है। और अति कुपोषित बच्चे का जो चावल है वो 1.5 किलो है और गेहूं का दलिया 1.5 किलो है और 500 मिली ऑयल है और 2 किलो चने की दाल है। ये सही मात्रा इनकी है 1 महीने का। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं और चाहते हैं कि आप सभी जागरूक हों और आपने राशन डीलर और आंगनबाड़ी केंद्र के बीच अंतर को जाने। हलचल लेने के लिए औसाफ अहमद, हिमांशु पाल।